एंट्री अभियान के तहत बढ़ाई सख्ती। परिषद कर्मचारियों ने चालान बनाकर वसूला जुर्माना। अतिक्रमण के चलते यातायात व्यवस्था में नहीं हो रहा सुधार। परिषद के प्रयासों के बाद भी व्यवस्था ज्यों की त्यों। लीकेज पेयजल पाइपलाइन से व्यर्थ बह रहा है पानी। शिकायत के बाद भी विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। और महिला श्रद्धालुओं ने मनाई गरुड़ एकादशी। 365 बत्तियों से की भगवान गरुड़ की पूजा अर्चना। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। बुधवार को अभियान के तहत नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान बनाए गए तथा जुर्माना वसूला गया। परिषद प्रशासन की ओर से बुधवार सुबह शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित फल एवं सब्जी मंडी की यहां कार्यवाही की गई। इस दौरान जमादार लक्ष्मण तेजी, दुलीचंद सांगेला, कमलेश खोकर तथा अजय जावा आदि ने सब्जी मंडी के बाहर बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान काटे व जुर्माना भी वसूला। साथ ही बिना मास्क वालों को मास्क भी भेंट किए तथा उन्होंने कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद परिषद कर्मचारियों ने यातायात पुलिस तथा सामाजिक संगठन प्रेरणा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के चांगेर, सिटी सिनेमा रोड, श्री मेगा हाईवे सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों की समझाइश करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरित किए। शहर के अस्पताल रोड स्थित नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के पास विगत 2-3 दिनों से क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पाइपलाइन से पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। क्षेत्रवासियों की ओर से शिकायत करने के बाद भी विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण पेयजल उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के सामने 2 दिन पूर्व पेयजल वितरण लाइन में लीकेज हो गया था। धीरे धीरे यह लीकेज बढ़कर खड्डा बन गया, जिसके कारण भारी मात्रा में पानी सड़कों पर व्यर्थ बह गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पाइपलाइन में लीकेज के कारण क्षेत्र में पानी का प्रेशर कम हो रहा है, जिसके चलते लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि लाइन के लीकेज होते ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत की गई। शिकायत के बाद विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आज तक लाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। क्षेत्रवासियों ने विभाग के अधिकारियों से दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग। हॉस्पिटल मार्ग पर जो नर्सद हॉस्टल है उसके सामने पाइपलाइन फूटी हुई है। ये अगर पहले परसों दिन पानी आया तब कम फूटी हुई थी, तब मैंने उनको अवगत कराया था कि ये पाइपलाइन फूटी हुई है। वो वहाँ से खुद आए थे, चल के देख के गए, उसके बावजूद उन्होंने सही नहीं करी और आज ये पाइपलाइन बहुत ज़्यादा फूट गई। इससे पहले अमृतवन मार्ग पर आगे फूटी, उसके लिए भी कई बार कहने के बाद वो बाद में ठीक हुई। उसके बाद में ठीक होने के बाद में ये तुरंत ये फिर फूट गई और यहाँ पानी इतना ज़्यादा निकल रहा है जिसके बाद इसको 2 बार 3 बार अवगत करवा दिया। खुद पीएचडी वाले आए हैं यहाँ पे, आके मैंने उनको खुद को खड़ा होकर बताया कि यहाँ से पाइपलाइन फूटी हुई है। उसके बावजूद भी उन्होंने इसको सही नहीं करा और ये आज स्थिति ये है, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। सब्जियों के भाव में तेजी आने के साथ ही सर्दी का मुख्य फल सीताफल भी बाजार में नजर आने लगा है। उपखंड क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाला सीताफल अपनी पौष्टिकता व लक्ष्मी पूजन में महत्व रखने के कारण इस समय भारी डिमांड में है। पौष्टिक गुणों से भरपूर सीताफल भी इस महंगाई के दौर में ऊंचे दामों पर बिक रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाला सीताफल अनेक ग्रामवासियों की आमदनी का प्रमुख साधन है, जो खाने में मीठा व पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण उपभोक्ताओं का चहेता है। यही वजह है कि कभी मामूली दाम पर मिलने वाला सीताफल वर्तमान में अच्छे खासे दामों पर मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक सीताफल का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। अपच, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण तथा वजन कम करने में इसका उपयोग काफी फायदेमंद होता है। उपखंड के भीम तथा टारगढ़ क्षेत्र में बहुल्यता से मिलने वाला यह फल सर्दी में मेवे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। शहर का मुख्य बाजार हो या मार्ग, हर जगह अस्थायी अतिक्रमण की भरमार है। ऐसे में सुचारू यातायात की मुहिम पूरी नहीं हो पा रही। नगर परिषद दस्ते की ओर से कार्रवाई किए जाने के दौरान हालात में सुधार होता है, लेकिन फिर से वो ही हालात हो जाते हैं।
नगर परिषद की ओर से बाजारों व मुख्य मार्गों पर यातायात सुगम करने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत बाजार में सड़क पर खड़े किए जाने वाले ठेले व दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही कार्रवाई का असर भी देखने को मिला है। अतिक्रमण से राहत मिली है, लेकिन लगातार कार्रवाई नहीं किए जाने पर फिर से ऐसे ही हालात हो जाते हैं। दुकानदार दुकानों के बाहर सड़क तक अपना सामान रख देते हैं, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती है और सड़कों पर ठेले वाले बेरोक टोक ठेले खड़े करके अपना व्यवसाय करते हैं, जिसके कारण व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। वर्तमान में दीपावली पर्व की खरीदारी शुरू हो चुकी है। बाजार में खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों, हाथ ठेले वालों तथा दुकानों के बाहर सामान रखा होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूदा थाना अंतर्गत ग्राम दौलतपुरा द्वितीय निवासी कालू मेहराज की 2 वर्षीय पुत्री शबनम ने मंगलवार शाम को खेत पर खेलते समय कीटनाशक दवा पी ली। कीटनाशक दवा पीने के बाद शबनम की तबीयत खराब हो गई। जानकारी के बाद परिजन उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। प्रकरण की जानकारी के बाद बुधवार सुबह AK-84 मसूदा थाना पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर सिटीजन काउंसिल की ओर से बुधवार को टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान काउंसिल पदाधिकारियों की ओर से धाम में निवास करने वाले वृद्धजनों की सेवा करते हुए उन्हें भोजन करवाया। भोजन के पश्चात वृद्धजनों तथा स्टाफ सदस्यों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, साबुन तथा नैपकिन आदि भेंट किए गए। ब्यावर सिटीजन काउंसिल के महामंत्री विमल चौहान ने बताया कि बुधवार को उक्त कार्यक्रम का आयोजन हेमंताग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन, जगदीश रायपुरिया, दिलीप कुमार जाजू, मनीष शर्मा, विमल चौहान, संजू पंचारिया, हेमंताग, पृथ्वी सिंह सहित ब्रह्मानंद धाम के सदस्यगण उपस्थित थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दीपोत्सव के मौके पर शहर में सुरक्षा तथा यातायात की विशेष व्यवस्था होगी। इस हेतु पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न पॉइंटों पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे। दीपावली के मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से विभिन्न पॉइंटों पर पुलिसकर्मी तैनात करने के लिए बुधवार को सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा ने शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार दीपावली के मौके पर शहर के 35 विभिन्न स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके। शहर में दीपावली के मौके पर यातायात व्यवस्था के तहत आगामी दिनों तक शहर में टेम्पो तथा चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, ताकि पर्व के मौके पर खरीद करने वाले शहरवासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसी प्रकार बढ़ते यातायात को देखते हुए शहर में भारी वाहनों के साथ साथ ट्रैवल्स की बसों का प्रवेश भी शहर में वर्जित होगा। दीपावली पर्व तक ट्रैवल्स की बसें शहरी क्षेत्र से बाहर बाईपास नाकों से होकर गुजरेगी। सेंधा रोड स्थित श्री वेंकटेश रंगजी मंदिर में बुधवार को गरुड़ एकादशी पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महिलाओं ने 1 साल के प्रतीक के रूप में 365 बत्तियां जलाकर परिवार की मंगल कामना की। मुख्य पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक बदी एकादशी गरुड़ एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण के वाहन गरुड़ की पूजा आराधना का विशेष महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस दिन भगवान गरुड़ की पूजा आराधना करते हुए यह प्रार्थना की जाती है और कहते हैं कि प्रभु दीपोत्सव पर जब भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी भ्रमण पर निकले तो सर्वप्रथम हमारे भवन में पधारे। इसके अलावा प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा मोक्ष प्राप्ति की होती है एवं यह वैकुंठ लोक में ही संभव। भगवान गरुड़ ही वैकुंठ लोक में मानव को अंत समय मिले जा सकते हैं। तीसरा महत्व यह है कि जो महिलाएं विभिन्न व्रत, पर्व तथा एकादशी आदि में व्यस्तता के कारण पूजा अर्चना आराधना करने से वंचित रह जाती है, वे इस दिन वर्ष भर की 365 बत्तियों के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान गरुड़ की पूजा आराधना कर उसका पुण्य प्राप्त करती है। हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहार दीपावली को लेकर शहरवासियों में उल्लास छाया हुआ है। बुधवार से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व भी शुरू हो गया है। पर्व को लेकर बाजार में खासी रौनक दिखाई देने लगी है। हर तरफ खरीदारी को लेकर बाजार सज चुका है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच इस वर्ष मनाए जाने वाले दीपावली पर्व को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन बाजार में खरीदारी करने वालों के उत्साह को कोई कमी नहीं देखी जा सकती है। दीपावली पर्व पर रंग रोगन, साज सज्जा तथा पूजा अर्चना की सामग्री को लेकर हर तरफ दुकानें सजी हुई है। दीपावली पर धन व वैभव की प्रतीक माता लक्ष्मी की पूजा के लिए खील, बताशे, गुड़ के साथ साथ अन्य सामग्री का विशेष महत्व है। इसके चलते महिलाएं शहर के एकता सर्किल के यहाँ सजी एक दुकान से खील, बताशे सहित अन्य सामग्री खरीद करते हुए दिखाई दी।